हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम 30। और आज के इस वीडियो सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1B से क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो डिवाइड करेगा 43 को, 91 को और 183 को। और तीनों केसेस में जब ये ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड कर रहा है, एक ही नंबर है, ठीक है, एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 43, 91 और 183 को डिवाइड करे। तो हर केस में जो रिमाइंडर आए वो भी सेम आएगा। तो कंडीशन के हिसाब से अगर मैं इस चीज़ को समझना चाहूँ तो मैंने क्या समझा इस चीज़ में कि कोई एक नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर, मैंने मान लिया कि वो ग्रेटेस्ट नंबर b है। और ये ग्रेटेस्ट नंबर b जब 43 को डिवाइड कर रहा है, यही ग्रेटेस्ट नंबर b जब 91 को डिवाइड कर रहा है, और यही ग्रेटेस्ट नंबर b जब 183 को डिवाइड कर रहा है, तो हर केस में मेरा रिमाइंडर क्या है? सेम है। वो क्या है? r है। ठीक है, हर केस में रिमाइंडर क्या है? सेम है, r। ठीक है, और इस तरीके के डिवीज़न, जैसे मान लीजिए कि मैंने a को b से डिवाइड किया तो q टाइम्स डिवाइड हुआ और मेरा कुछ रिमाइंडर बचा r। तो ये डिविडेंड को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट एज a इज इक्वल टू b इंटू क्यू, मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस r रिमाइंडर। ये क्या है? ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा जानने की जरूरत नहीं, ये चीज़ हम पहले से भी जानते हैं कि जो डिवाइजर होता है वो जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर और क्वोशंट के प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 43 है, 91 है और 183 है। तो सिंपली आप a की जगह पे सबसे पहले 43 रखिए। देखिए a की जगह a डिविडेंड है ना, और यहाँ पे देखिए 43 डिवाइड हो रहा है एक ग्रेटेस्ट नंबर से, तो 43 इज इक्वल टू b तो वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो डिवाइड करेगा, तो b सेम रहने वाला है। q 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, ठीक है, q 1 टाइम, कितने भी टाइम डिवाइड हो सकता है, तो मैंने q1 ले लिया। रिमाइंडर हमारा क्या है? r। इसी तरीके से 91 के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे तो 91 इज इक्वल टू b डिवाइजर सेम है, q2 टाइम्स मैंने कहा कि डिवाइड हुआ प्लस r रिमाइंडर आ गया। 183 मेरा डिविडेंट है, b टाइम्स b से डिवाइड किया मतलब ग्रेटेस्ट नंबर से, तो मैंने कहा q3 टाइम्स वो डिवाइड हुआ प्लस रिमाइंडर यहाँ पे भी सेम आया। अब मेरे पास तीन इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से मैं ये रिमाइंडर को कैंसिल करने वाला हूँ। ठीक है, रिमाइंडर हटाने वाला हूँ मैं। कैसे हटाएंगे? सब्सट्रैक्ट करके हटा सकते हैं। हर जगह r रिमाइंडर है, तो हम चाहें तो इसको सब्सट्रैक्ट कर लें तो हमारा रिमाइंडर हट जाएगा। देखिए, अगर मैं 2 में से 1 को इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर मैं माइनस करूं तो मेरा ये रिमाइंडर खत्म हो जाएगा कि नहीं? तो देखिए, इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? 91 माइनस 43 दैट विल बी इक्वल टू BQ2 माइनस BQ1। ठीक है, BQ2 माइनस BQ1, और ये Q2 वाला R पॉजिटिव में और एक R नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये R और R तो कैंसिल हो जाएंगे। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? पहले तो 91 में से 43 अगर आप माइनस कर लेंगे तो देखिए 91 में से अगर आप 43 माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 और ये 48 आ गया। 48 इज इक्वल टू b कॉमन ले लिया तो अंदर में Q2 माइनस Q1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा भी कर सकते हैं। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए 183 थर्ड इक्वेशन माइनस 91 इज इक्वल टू b। यहाँ पे Q3 माइनस Q2 आ जाएगा, r तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप? ठीक, तो यहाँ पे 183 में से 91 माइनस करेंगे, 183 में से 91 क्या वैल्यू आएगी? 2 यहाँ आ जाएगा, 92 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को समझने में। यहाँ पे क्या आ गया? 92 इज इक्वल टू b Q3 माइनस Q2। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अच्छा, एक और है, इस 3 में से इस 1 को माइनस कर लीजिए। इक्वेशन 3 में से अगर आप माइनस करें इक्वेशन 1 को तो क्या आने वाला है? ज़रा देखिए, 183 माइनस 43 इज इक्वल टू BQ3 माइनस Q1, और ये 1
83 में से 43 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 140 इज इक्वल टू BQ3 माइनस Q2। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, रिमाइंडर हटा दिया सब में से, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि हमने रिमाइंडर ऐसा क्यों हटाया। जरा मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ पहले। ये रिमाइंडर हमने क्यों हटाया है ये चीज़ आपको अभी समझ में आ जाएगी कि एक बार हमने रिमाइंडर हटा दिया तो हमारा काम ईजी हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया, ईजी हो गया। कैसे ईजी हुआ देखिए जरा, देखिए अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो रिमाइंडर्स थे वो रिमाइंडर खत्म हो गए तो रिमाइंडर का काम खत्म हो गया। जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं जरा उनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो देखिए वो क्या है। एक है 48 इज इक्वल टू BQ2 माइनस Q1, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। दूसरी क्या है, 92 इज इक्वल टू BQ3 माइनस Q2 है। और लास्ट वाली क्या है, 140 इज इक्वल टू BQ3 माइनस Q1 है, ठीक है। अब ये B ही तो हमें फाइंड आउट करना है। B ही तो वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, 43, 91 और 183। और यहाँ पे भी क्या है, ये B ही तो वो नंबर है जो 48, 92 और 140 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि 48, 92 और 140 का अगर हम HCF फाइंड आउट कर लें, ठीक है, हम क्या फाइंड आउट कर लें, HCF। जब ग्रेटेस्ट नंबर मतलब इन नंबर्स को डिवाइड करने वाला नंबर इनसे छोटा होगा। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब नंबर छोटा हो और इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं। तो 48, 92 और 140 का आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, HCF फाइंड आउट करना होगा। तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 48 को करेंगे 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24, फर्दर आप 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स और 3 से करेंगे तो 1 टाइम। इसी तरीके से 92 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से किया तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फर्दर आप 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब क्या आ गया ये 23, तो 23 टाइम जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप 140 को करेंगे तो 2 से करेंगे तो 70, फिर 2 से करेंगे तो 35, फिर 5 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो 1। आप इसके प्राइम फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इन नंबर्स को लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में 48 को जब आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं इसे 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3। इसी तरीके से 92 को अगर आप लिखें 92 को तो 92 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 23। और 140 को अगर आप लिखें 140 को तो इसे आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, 5 इंटू 7। जो चीज़ कॉमन है और लीस्ट है उसकी पावर लीस्ट है वही HCF होता है। तो इन नंबर्स का जो HCF होगा वो क्या आएगा, जो कॉमन है, यहाँ पे 2 सब में कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। और पावर लीस्ट क्या है, 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर ये क्या हो गया, HCF हो गया इन नंबर्स का। और ये नंबर्स का HCF क्या आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है। 4 वो नंबर है जो इन नंबर्स को तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। 48 को, 92 को और 140 को तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा 4, लेकिन 43, 91 और 183 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हर केस में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35, 40 लीव्स 14, 19, 29 एंड 34 रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, एक लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, लीस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो डिवाइड किया जाए। इस लीस्ट नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, 20 से, 25 से, 35 से और 40 से, इन 4 नंबर से अगर आप इस लीस्ट नंबर को डिवाइड करते हैं तो हर केस में जो रिमाइंडर बच रहा है, वो 14, 19, 29 और 34 है हर केस में। मतलब जब आप इस लीस्ट नंबर को 20 से डिवाइड करेंगे तो 14 रिमाइंडर, इस लीस्ट नंबर को 25 से डिवाइड करेंगे तो 19 रिमाइंडर एंड सो ऑन। इस तरीके की कंडीशन गिवन है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। लीस्ट नंबर जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए
वो कौन सा होगा? जाहिर सी बात है इनसे बड़ा नंबर होगा, और इनसे बड़ा नंबर जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड होते हैं? LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इनका मल्टीपल फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। तो LCM फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे पहले आगे की कंडीशन आगे देखेंगे। सबसे पहला केस क्या है? LCM फाइंड आउट करना। तो 20 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से कर सकते हैं 10 टाइम्स, 2 से करेंगे 5 टाइम्स, 5 से करेंगे 1 टाइम। 25 को अगर करें तो 5 से डायरेक्ट करेंगे 5 टाइम्स, 5 से करेंगे 1 टाइम्स। 35 को अगर आप करें 5 से करेंगे आप इसे तो 7 टाइम्स, 5 से करेंगे 7 टाइम्स, 7 से करेंगे 1 टाइम। इसी तरीके से 20 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब आप 20 को चाहें तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं LCM फाइंड आउट करने के लिए। तो 20 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5। इसी तरीके से 25 इज इक्वल टू वॉट? 5 का स्क्वायर। 35 इज इक्वल टू वॉट? 5 इंटू 7, ठीक है। और 40 क्या हो जाएगा? 40 देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 इंटू 5, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। क्या कॉमन है देखिए इसमें? 5 5 5 5 कॉमन है, तो 5 का आपको हाईएस्ट पावर लेना होता है LCM फाइंड आउट करते समय। तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखिए 5 की हाईएस्ट पावर 5 का स्क्वायर है इंटू, फिर यहाँ पे और कोई चीज़ आपको कॉमन दिखती है? नहीं कॉमन दिखती है। यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, ये 8 लिख दिया मैंने, ये 3 है, तो 2 की पावर 3 आपको लेना पड़ेगा इंटू, और क्या बचा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे ये 7 बचा हुआ, तो 7 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 3 का स्क्वायर इज 8 इंटू 7। 25 को 8 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 200, ठीक है। 200 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। तो LCM इन नंबर्स का क्या आ गया? 1400 आ गया। अब ध्यान से समझिए कि ये वो नंबर है जो 20 से, 25 से, 35 से और 45 से कंप्लीटली डिवाइड होता है ना। हमें क्या करना है? हमें कंडीशन क्या दी हुई थी कि जब 20 से डिवाइड हो, ठीक है, 20 से डिवाइड हो तो 14 रिमाइंडर, 25 से डिवाइड होने पे 19 रिमाइंडर, 35 से डिवाइड होने पे 29 और 40 से डिवाइड होने पे 34 रिमाइंडर दे। तो हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा डिवाइज़र है, ठीक है, जो डिवाइज़र है हमारा और जो रिमाइंडर है उसके डिफरेंस को हम चेक करेंगे। तो डिवाइज़र जब हमारा 20 है तो रिमाइंडर क्या है? 14, मतलब डिफरेंस क्या है? 6 का। जब डिवाइज़र हमारा 25 है तो रिमाइंडर 19 है, इस केस में भी डिफरेंस कितने का है? 6 का, रिमाइंडर और डिवाइज़र के बीच में। 35 जब डिवाइज़र है तो रिमाइंडर क्या है? 29, इस केस में भी जो डिफरेंस है वो 6 है। और लास्ट केस में जब 40 हमारा डिवाइज़र है उस केस में भी जो रिमाइंडर है वो 34 है। तो अब भी हमारा डिफरेंस क्या है? 6 है। इट मीन जो ये LCM आया है उसमें से अगर हम इस डिफरेंस को माइनस कर दें, मतलब 1400 में से अगर मैं इस डिफरेंस 6 को माइनस कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1394, और 1394 वो ग्रेटेस्ट नंबर है, या इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वो लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो डिवाइड होगा 20, 25, 35 और 40 से। तो हर केस में जो रिमाइंडर आएगा वो 14, 19, 29 और 34 आएगा रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 और 26 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।